बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी से जो आपको परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कराए हैं। इसका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ब्रैकेट में परसेंटेज। ये चेंज इन एरिया को बतलाता है। अगर ये वैल्यू आंसर इसका नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे आपका एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज़ हो रहा है। और एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स को लेंथ माना, वाई को ब्रेथ माना। अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो उसी प्रकार हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। चलिए साहब, 25 क्वेश्चन है। द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ़, यानी हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट रेक्टेंगल का एरिया चेंज होगा, इंक्रीज होगा, इफ़ ईच साइड इज इंक्रीज बाई 20%। यानी लेंथ को भी 20% इंक्रीज करा और ब्रेथ को भी करा। तो बिना बोले आप सवाल कर सकते हैं। तो इसका यही आंसर आएगा। मैं इसी फार्मूले से कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 25। आंसर आ गया तो आप क्या लिखेंगे? जो कह रहा है वह 44 पे आंसर टिक कर दीजिए। वैसे लिखना चाहें आप लिख दीजिए कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, आप लिख दीजिए ऐसा करके, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, किसका एरिया? ऑफ रेक्टेंगल, इज 44%। पूछ रहा है, ये तो हमने लिख दिया, आपको सिखा दिया। ये तो दो स्टेप में सवाल हो गया। आपको तो टिक करके आना है करेक्ट। ठीक है, चलिए उतारिए, समझ लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ वी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सवाल सॉल्व हो गया आपका। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्या देखा? लेंथ दे रखी है 25 प्लस विड्थ हमसे पूछ रहा है कि डिक्रीज कितने परसेंट कर दें। तो डिक्रीज को हम माइनस वाई लेकर चलेंगे प्लस ये परसेंटेज में होता है इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेंटेन सेम एरिया, जो ओरिजिनल एरिया था वही आया, तो हम यहाँ पर 0 लेकर चलेंगे। ठीक है साहब, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 25 माइनस बाई माइनस 25 बाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 20% आई। अब इंक्रीज या डिक्रीज, वो तो हम लेकर चले थे डिक्रीज, हमने माइनस लिया था। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आई? 20%। तो डिक्रीज होगा y%। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी डिक्रीज बाई 20%। ये आंसर आया 20%। आया समझ में सवाल? सवाल कोई ऐसे भारी नहीं है, टेक्निक है। और टेक्निक कंपटीशन में हम यही सवाल को यूज़ करते हैं। इसी सवाल से यूज़ करके अभी तक सवाल हो रहा है। ठीक है, चले आगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27। क्वेश्चन है, ईच एज ऑफ द क्यूब इज ट्रिपल। एक क्यूब है, उसके एक साइड को ट्रिपल 3 टाइम्स अगर बढ़ा दिया जाता है, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा? तो ये तो भाई पहले टाइप का सवाल है जो शुरू में कराए थे। चलिए 27 नंबर, हम साइड को ए मान लेते हैं। ओरिजिनल हमारी 100 है, तो ट्रिपल करेंगे तो भाई 300 हो जाएगी।
यानी ए आ जाएगा हमारा 3/1। ये साइड आ गई, लेकिन हमसे तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगी? वॉल्यूम की यूनिट। कितना होगा? 27/1। ए क्यूब करिए, 3/1 का क्यूब करिए तो यही तो आएगा। अब परसेंटेज क्या पूछ रहा है वो? इंक्रीज इन वॉल्यूम। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज, तो लिख दीजिए परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। कंपटीशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। तो ए क्यूब भाई कितना इंक्रीज हुआ भाई? ये कितना हुआ? 26/1। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आया? 2600 परसेंटेज, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करता पड़ता। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2600% इंक्रीज हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर दिया होगा 700%, 800%, 2600%, 2700%। तो ये आप इस तरीके से उत्तर निकाल कर टिक करना है आपको। मेथड वही है, करने का तरीका बहुत ही आसान टेक्निक आपको बतलाई है। ये वो टेक्निक का सवाल है जिसका नाम था अद्भुत टेक्निक। समझ गए? चलिए और कराते हैं। तो बच्चों चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन इस 28 करने जा रहे हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। अगर क्यूब की ईच साइड को डबल कर दिया जाता है, क्यूब की तो सारी साइड बराबर होती हैं, देन परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा? अगर ये करने बैठ गए आप एक जनरल मेथड से, तो आपको इसे कर तो देंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए ये कंपटीशन है, और कंपटीशन में हमारी टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। कम समय में और एक्यूरेट आपका आंसर निकल कर आएगा। चलिए साहब 28, तो वो साइड दिया। साइड अगर ओरिजिनल साइड 100 है तो डबल करने पर 200 हो जाएगी। तो हमारी साइड का रेशियो आया 2/1। अब वो कह रहा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की यूनिट होती है A²। यानी यहाँ पर तो हमने देखा कि अगर साइड 1 थी तो उसको डबल करके 2 हो गई, डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई। यहाँ पर एरिया, अब एरिया को देखेंगे तो एरिया हमारा हो जाएगा 4/1। A² की वैल्यू यही तो होगी। इट मीन्स ओरिजिनल 1 है तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो कितना इंक्रीज करा था? 1 हो गया 4, तो 3 हो गया। 3/1 इंटू 100। परसेंटेज में निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हर क्वेश्चन में, तो ये 300% इंक्रीज आया। 300% इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो आप चलेंगे, मैं लिख देता हूँ। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया of the cube, जो given cube है, of the given cube is 300%। आया समझ में सवाल? मैं समझता हूँ वास्तव में ये टेक्निक बहुत इजी है, बहुत एक्यूरेट है और बहुत शॉर्टकट है। कम समय में इससे हर सवाल निकल रहा है। तो बच्चों अगर आपको ये टेक्निक हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए।